औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़ मिन गैरि रुयतिन लज़ी लम यज़ल क़ाइमन व दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातु अबरजिन वला हुजुबुन ज़ातु अर्ताजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला जबलुन ज़ू निजाजिन अस्सलातु वस्सलाम बितहिय्यत वल इकराम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल मुतहहरीन अल मज़लूमीन सल्लवातुल्लाहि अलैहिम अजमाइन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमाइन अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। माशाअल्लाह आप काफ़ी तादाद में मेरे मालिक की इज़्ज़तदार अज़ादार तशरीफ़ फरमा है। कोशिश करने की सलवात इमाम ज़माना की ज़ात पे बुलंद आवाज़ से तिलावत माशाअल्लाह है। इजाज़त दी नौकरी शुरू करें आपके सामने। आज के जिक्र के सदका में मालिक आपकी और बानियान की तौफ़ीक़ात में इजाफ़ा फरमाए। बीमार मोमिनीन को मौला शिफा अता फरमाए। बे औलादों को मौला औलाद नरीना अता फरमाए। जितने अज़ादार तंग दस्त हैं, मकरूज़ हैं, बेरोज़गार हैं, वाली खुरासान के सदका में मौला के रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। हज व ज़ियारत मौला आप सबको नसीब फरमाए। इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम की मार्फत अता फरमाए। शहनशाह मुअज़्ज़म का हमेशा साया नसीब फरमाए। अज़ादार और अज़ादारी की मौला हिफाजत फरमाए। हमारे वतन की मेरा अल्लाह हिफाजत फरमाए। आपके मरहूमीन बानियान के मरहूमीन मिल्लत के शोहदा के दर्जात मेरा अल्लाह बुलंद फरमाए। जितने अज़ादार बीमार हैं सईद भाई समेत मालिक तमाम को शिफा अता फरमाए। हुक्म की तामील होगी, वादा वफा होगी, आपकी ज़ियारत होगी। बात शुरू करते हैं, फिर जैसे आपका मिजाज होगा वैसे सफर करेंगे आपके साथ। इरशाद हो रहा है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी सरकार। फरमाया मुझे, अल्लाह फरमा रहे जी, फरमाया मुझे खास तरीन असर की कसम। वाह 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 वाह, ढेर सारी तवज्जो का शुक्रिया जी। हर असर की कसम नहीं खा रहा, वाह वाह। कोई ऐसी खास असर है जो निगाहे तौहीद में कसम के काबिल है। आपकी क्या बात है, इस मार्फत की क्या बात है, आपकी तवज्जो की क्या बात है। बिस्मिल्लाह। हैदरी आया कसम मेरे सरकार बंदा तो नहीं खा रहा, सुभान अल्लाह। कसम वो खा रहा है जिसकी कसमें पूरा जहान खाता है। और फिर इस अजीम तरीन और खूबसूरत समात के मालिक अज़ादारों के सामने जाफर ये जुमला कहे बगैर आगे जा ही नहीं सकता आपकी दुआ के साथ। न जाने हैं किन जाहिलों को समझाने के लिए अल्लाह को भी कसम खानी पड़ी। जो हाथ आज के दिन फैल रहा है, जुमे का दिन है यार, हाथ बुलंद फरमाओ। है आपको बाबा, आपके अकीदे को सलाम है, आपकी मार्फत को सलाम है। कसम तीन चीजों की खाई जाती है। ये अपने से अफजल की, अल्लाह से अफजल कोई नहीं, या अपने बराबर की, अल्लाह के बराबर भी कोई नहीं। तीसरी किस्म है उसकी कसम खाई जाती है जिससे ज्यादा प्यार हो। तो अगर बंदा कसम खाता तो फिर मैं इस मैक के सामने इकरार करता कि असर यही है जो अभी थोड़ी देर के बाद होगी। वैसे दुनिया में बंदा भी सरकार नहीं देखा जो कहे मुझे जोहर की कसम, मुझे असर की कसम, मुझे मगरिब की कसम। तो जो उम्मीद बंदे पे नहीं वो अल्लाह पे क्यों? तवज्जो हटनी नहीं चाहिए। अल्लाह इस जोहर असर की कसम नहीं खाता जिस जोहर और असर में नमरूद, फिरौन, शद्दाद, अबू जहल, अबू लहब, शिम्र और यजीद जैसे लोगों ने सांसें ली हो। इधर वाले चलो सर मारना भी इबादत है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन अगर हाथ उठाएंगे तो मेरा हौसला बुलंद हो जाएगा। अल्लाह कसम खा रहा है
कुरान रट्टे के लिए नाजिल नहीं किया अल्लाह ने, हिदायत के लिए नाजिल किया। अल्लाह कहते हैं इन्नल्लज़ीना आतैनहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिही। अल्लाह कहते हैं वो लोग जिनको मैंने ये किताब अता की है, तिलावत का हक भी वही अदा करते हैं। पिछले सरदार भी राजी बैठे हो जी, मेहरबानी 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 मेहरबानी। आओ बिस्मिल्लाह सैयद मौला सैयद। अल्लाह कसम खा रहा है यार, खामोशी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन जब आप बोलते हैं तो हमारा दिल बड़ा हो जाता है। अल्लाह कसम खा रहा है, वल असरे, खास तरीन असर की कसम। ये जो मेरे और आपके छठे इमाम है ना शहनशाह, जिनके नाम से अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, जिनके नाम से हमारा मजहब मशहूर है, मजहब जाफरिया। एक लफ्ज कहने और उसकी कीमत चाहिए जी। ये इतना बड़ा सच्चा इमाम है कि सारे सच्चों ने कहा है कि तू सच्चा है। इधर वाले भी हाथ उठा ले, मेहरबानी होगी सरकार, नाराज नहीं होना। एक वालिद हाथ चाहो जवान, एहसान करो जा हैदरी। आप जी हो, जितना दिल करता है आजादार हमेशा आबाद रहे, इनके होने से हमारा होना है। सारे सच्चों ने कहा कि ये सादिक है। कितने हम बड़े मजहब के मालिक हैं, मौला ने हमें अता किया है वो मजहब, जिस मजहब की बुनियादी सदाकत है। और ये वहद इमाम है जिन पर दोनों मजहब के मुफस्सिर मुत्तफिक हैं। हमारे तो हैं इमाम और बिरादरान के इमामों के उस्ताद हैं। शहनशाह से बिरादरान अहले सुन्नत ने भी बड़ी हदीसें ली हैं। इसी आपके ये मिंबर की कसम, जुम्मे का दिन है, आपकी बारगाह मौला की बारगाह में मैं हाजिर हूँ। पर्दादारों में मेरी मखदूमा तशरीफ फरमाए, आपके अंदर 13 मौजूद है, वो मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं। झूठ बंदा गली में भी बोले तो अल्लाह लानत करता है। मैं कब्र हुसैन पे बोल के किधर जाऊंगा। इसी आपके सादिक इमाम से पूछा गया, मौला वो क्या है असर जो अल्लाह कसम खा रहा है? 3 तफसीरें की हैं मेरे मासूम ने इसी वल असर की 3। मैं पहली हदिया करता हूँ, कीमत तोल के मिली तो फिर दूसरी भी सुनाऊंगा, फिर कीमत मिली तो फिर तीसरी भी हदिया करूंगा। जो पहली भी आप चुप कर गए तो फिर मैं आपको दुआई दूंगा। सरकार फरमाते हैं पहली असर जिसकी कसम अल्लाह ने खाई है, वो असर की वो नमाज थी और जिस नमाज में मेरे दादे अली ने ज़कात दी थी। वाह वाह वाह, आपकी फरमाइश के करीब आ गए सैयद। जो हाथ बुलंद हो रहे हैं वो खैरात ले गए। मेहरबानी मेहरबानी मेहरबानी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालत रकू में खड़े थे अली, अकेले अली नहीं थे, सारी जमात थी और सवाली खड़ा था मस्जिद के दरवाजे पर। मेरा अगर सवाल ही आपको समझ आ गया ना तो आप लुत्फ ले लेंगे। पहले तो सवाली को सोचना चाहिए था कि ये नमाज से फारिग हूं तो मांगू। बच्चे खुश हो गए माशाअल्लाह, बुजुर्ग तो मुझसे बेहतर जानते हैं। आप नमाज पढ़ रहे हो और मैं आ जाऊं तो मैं आपको सलाम भी नहीं करूंगा कि नमाज से फारिग हूं फिर सलाम या अली मदद करते हैं। तो उसने कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो। हाय हाय, किसी ने कुछ ना दिया, आपके मौला ने भी ना दिया। आपके क्या कहने सरकार? उसने फिर कहा मुझे अल्लाह के नाम पे कुछ दो, फिर किसी ने कुछ ना दिया, आपके मौला ने भी नहीं दिया। तीसरी मर्तबा शहनशाह अली ने क्यों दी अंगूठी? चूंकि सवाली ने लफ्ज ऐसे कहे, आसमान की तरफ देखकर कहते मेरा अल्लाह गवाह रहना, तेरे घर से खाली जा रहा हूं। क्या खैरात वाले लोगों की जियारत हो गई है। कसम से मैं खुशामद नहीं कर रहा, खुशामद झूठ होती है। जब बात अल्लाह के घर तक आई, अब बिला तशबीह, यूं अमीरुल मोमिनीन रकू में थे, मेरे मौला ने अपना हाथ रकू से उठाया, साइल की तरफ बढ़ाया, वो भी बड़ा कोई कमाल से आना था। उसने देखा और तो कुछ नहीं है, यदुल्लाह हाथ में अंगूठी थी,
अंगूठी उतारी, रखी, वो चला गया। एक लफ्ज कहने और उसकी कीमत जरूर चाहिए, मुझे कहीं से भी नहीं मिली, घर है मेरा ठट्ठा बहादुर शाह, यार आप ही अदा कर देंगे तो मेरा कब्र में भी जाके अली के सामने गवाही दूंगा। ज़कात अली ने दी, अंगूठी अली मौला ने दी, हरकत मेरे मौला की है ना, ये हाथ उठा के जाके ज़कात दी है। अल्लाह ने ऐलान कर दिया, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनुल्लज़ीना युक़ीमुनस्सलाता व युतूना ज़काता। हरकत अली की है। अल्लाह कहते मैं भी वली हूँ, मेरा रसूल भी वली है और ये अंगूठी वाला भी वली है। पहला वली है अल्लाह। और बिरादरान अहले सुन्नत के बहुत बड़े आलिम है, इतने आलिम है को नहीं इमाम कहते, इमाम गजाली। उनकी तफसीर मैंने कुम में मुकद्दस से खरीदी थी, एक सतर लिखी है, सतर नहीं लिखी, अर्श उठाकर मोमिन की झोली में रख दिया है अहले सुन्नत आलिम ने। वो कहते अली ने जो अंगूठी ज़कात में दी थी वो आम अंगूठी नहीं थी, हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद पैगंबर की थी, जिस अंगूठी की वजह से हजरत सुलेमान की पूरी जहान पर हुकूमत थी। वाह 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 वाह। अगर हाथ उठा लिए तो एक सेकंड यहीं पे रख लेना, खैरात मुझे भी मिल जाएगी, आपको भी बीबी अता फरमाएगी। और अली शहन शाह ने सुलेमान इब्ने दाऊद की सारी हुकूमत ज़कात में दी है, खैरात में नहीं। चूंकि ज़कात और अहली हक, सलामत रह जी आप, चूंकि मेहरबानी, खैरात में निसाब नहीं होता। आप 1 रुपया दें या 1 करोड़ दें, कोई निसाब नहीं। ज़कात में निसाब है, 40 बकरियां होंगी तो 1 बकरी दी जाएगी, 40 मन गंदम होगी तो 1 मन ज़कात है। नहीं है निसाब पूरा तो ज़कात वाजिब नहीं। मैं इशारा कर सकता हूं, और खतीब और मजमे जो आप मोमिनीन होते हैं, हमारा रिश्ता पता है क्या होता है, हम छुपा के पर्दे में बात आपकी खिदमत में पेश करते हैं, जिसको खुशबू आ जाए सुभान अल्लाह वही कहता है, बाकियों से हम जबरदस्ती दाद ले लेते हैं, मौला की कसम है। इमाम गजाली ने बात लिखकर हद कर दी, इशारा समझेंगे सारे, मुझे यकीन है कि आप साहिबान मार्फत बैठे हैं। गजाली कहते हैं जो अली सुलेमान की सारी हुकूमत अपनी जायदाद की ज़कात में निकाल दे, वो तेरे मक्के मदीने की खिलाफत पे लड़ेगा नहीं। वाह 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 वाह, कहा था ना मार्फत वाले लोग मिल गए मुझे। जिद्दी छाते अला में एक बारी गाजी नु सलाम करिए रल के, हैदरी। आपकी क्या बात है, इन मार्फत वाले अज़ादारों की क्या बात है, ये मेरे बुजुर्गों की क्या बात है। हालत रकू में अली ने ज़कात दी है किसी में जुर्रत जो नमाज भी पढ़े और ज़कात भी दे? शर्म आनी चाहिए। तेरी नमाज अली जैसी नहीं तो बंदा अली जैसा कैसे हो सकता? सुभान अल्लाह। हाँ जी आप ठीक है। अच्छा आपने ये मेरा लफ्ज बढ़ा दिया तो मैं एक जुमला हाजिर कर देता हूँ। हुक्म है कि नमाज पढ़ते वक्त काफी काम है, लेकिन 2 काम मैं बताता हूँ। एक तो बेजा हरकत नहीं करनी, मतलब मैं नमाज पढ़ रहा हूँ, बच्चा शरारत करे उसका हाथ पकड़ कर यूं पीछे करूं, ये मुसलसल हरकत है, अगर करूंगा तो बातिल। क्या बात है आपके साथ? दूसरा, अपनी गुफ्तगू अपना कलाम नमाज में शामिल नहीं करना। वो आदम नमाज पढ़े या आदम का कोई बेटा पढ़े, पाबंद है इन 2 कामों का, हुक्म खुदा है। यूं करें तो बच्चा भी दाद दे देता है कि कोई गल कर गया मौलवी। लफ्ज की कीमत आप दे रहे हैं। सिर्फ फरीक कायनात खुदा में खुश हो जाना आपके और मेरे मुर्शिद अली अलैहिस्सलाम है, जिन्होंने दोनों काम किए हैं। एक अभी बताया है, रकू से हाथ उठाया, साहिल की तरफ बढ़ाया, ये मुसलसल हरकत है। मैं अगर ऐसा करूं तो नमाज बातिल। अली ने जब की तो अल्लाह भी राजी हुआ, विलायत का ऐलान भी हुआ, मुस्तफा ने भी सीने से लगाया, सहाबा ने भी वाहवा की। जो पहुंचे उसे गाजी का वास्ता कीमत दे, जो ना पहुंचे उसे भी गाजी का वास्ता सिर्फ मुझे दुआ दे दे। दूसरा काम, अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल नहीं करनी, वो भी अली ने की। 19 रमजान सजदे में अली चली ज़र्ब, अली ने सजदे में कहा फुज़्तु बिरब्बिल काबा।
रब्बे काबा की कसम अली कामयाब हो गया। जहाँ अली ने हरकत की वहाँ आयत नाजिल हुई, जहाँ अली ने अपनी गुफ्तगू नमाज में शामिल की वहाँ शहादत भी नसीब हुई, कामयाबी ने भी कदम चूमे। तो फिर हमें काफिर कहने से, अगर तेरे बच्चे मौलवी पाल रहे हैं ना तो हमें काफिर कही जा, बच्चे पाली जा, हम किसी से झगड़ते नहीं है, वरना फैसला तो हो गया। नमाज बातिल होती है नमाजी की, अली नमाजी नहीं, अली नमाज है। जो हाथ उठा रहे हो कसम से खरीद लिया आप, है अली। मौला आपको सलामत रखे। अच्छा, मैं दुनिया में एक मशवरा देना, हर कोई पीर सिलेक्ट करे, गल्लां बातां राज दियां जेड़ा अल्लाह नाल डायरेक्ट करे, जिदे मुंह विचों निकली हर कोई गल ओ खालिक भी ना रिजेक्ट करे, जिन्हें जाना है सीधा जन्नत विच बस फिर ओ हैदर नाल कांटेक्ट करे। ये आपने रुबाई पढ़ कर ना मुझसे एक लफ्ज बहर निकलवा दिया है, जो अब नहीं बोलेगा मैं कयामत वाले दिन अली मौला को शिकायत लगाऊंगा। जो बोल पड़े तो कब्र में भी जाके अली के सामने आपकी गवाही दूंगा कि मौला उन्होंने कीमत दी थी। दुनिया के गुनाह करके बंदा मर जाए वो रहमान रहीम है, माफ कर देगा, बस एक अली नु भौंक के न मरी। अगर हाथ उठा लिया है तो एक मिनट सहमत करते हो, एक सेकंड यहीं पे रखना। जिन्होंने नहीं उठाया उनकी मेहरबानी, जो उठा चुके हैं उनका एहसान हो गया मेरे ऊपर। अली को छोड़ के ना मरी, क्यों 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 बचा? चूंकि अल्लाह अली के दुश्मन पे इतना गजबनाक है, इतना गजबनाक है, उसने ऐलान किया है मैं कुत्ते को जन्नत दूंगा, अली के दुश्मन को नहीं। आपको वाह है। अब हाथ चाहो दे मेहरबानी करो, है अली। सुभान अल्लाह। मेरे को जन्नत दो, दुश्मन अली को नहीं दो। नहीं क्या बात है, क्या बात। कितनी शर्म आएगी माशर के दिन जब बंदे ज़बानें निकाल के खड़े होंगे और एक कुत्ता जन्नत में जा रहा होगा। एक दो जो हाथ है रही। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बरकत वाले लोगों से मुलाकात हो गई। हाँ जी, है। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो असहाबे कहफ है ये जन्नत मांगने वाले हैं, बांटने वाले नहीं है। ठीक हो गया ना? मांगने वाले कुत्ते को लेके जा रहे हैं, बांटने वाला अली अपने मोमिन को माज़अल्लाह कैसे भूल जाएगा। और ये भी मुझे बताएं, असहाबे कहफ जितने भी इज्जत वाले हो जाएं, ठीक है ना, अली से ज्यादा इज्जत वाले नहीं। और अली का शिया जितना भी गुनहगार हो जाए कुत्ते से ज्यादा नजस नहीं है। यार जो जवान बैठे हो मेहरबानी करते हो, है अली यार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अली खुद सलात है, आपकी ताईद शामिल हाल हो गई। जो खुश हो गया जो समझकर हमेशा खुश रहेंगे। मैं नहीं कह रहा कि अली सलात है। उसूल काफी में खुद अमीरुल मोमिनीन भी फरमाते हैं, आपके छठे मौला भी फरमाते हैं कि मेरा दादा जो है ना वो सलातुल मोमिनीन है, और अली फरमाते हैं ना सलातुल मोमिनीन, मैं हूं मोमिनों की नमाज। जिस जबान से अली का नाम नहीं निकल सकता, पता नहीं क्यों, मौला को पता होगा। अली है सलात। एक लफ्ज की कीमत चाहिए जी, लफ्ज नहीं आयत पढ़ने लगा हूं। क्या है अली? सलात। सलात कौन है? अली। कौन? एक दफा फिर जहमत करो, बस 3 दफा तो हमने इकरार कर लिया, यही मेरे लिए काफी है। सलात है अली। अब मैं आयत पढ़ने लगा हूं। अल्लाह गज़बनाक होके कह रहा है फवाइलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून। अल्लाह कहते हैं हैफ है उस नमाजी पर जो नमाज तो पढ़ता है मगर सलात से गाफिल है। आबाद रहो मेरे बच्चों, सलामत रहो मेरे सरदार। है
या थक गया तो बस करें, थक गए तो थक नहीं गए। अच्छा, ये है पहली असर, इसको भी छेड़े तो पूरे 10 दिन लग जाए। बोला दूसरी असर, फरमाया सजदा हुसैन। यार खुश तो हो जाओ, अकबर के बाबे का सजदा, मसाइब नहीं पढ़ रहा, फजाइल है। मैं जबान काट दूंगा अपनी, उस बंदे के हवाले करूंगा, कुत्ते को फेंक दे जो मुझे साबित करके दिखाए कि जो वो सजदा हुसैन है वो किसी नमाज का सजदा नहीं, वो हुसैन का तौहीद बचाने का सजदा है। जी, वो सजदा ऐसा है कि हुसैन के रूप रू थी तौहीद, पूरा जलवा तौहीद का हुसैन के सामने था। तो कभी छेड़ा भी करो, आपकी अमानतें हैं हमारे पास यार, ये आपको देने को दिल करता है लेकिन आप मांगे तो दूं ना। हुसैन का क्या पता जमाने को। देखो देखो, एक झलक दिखलाता हूं। 10 मुहर्रम वाले दिन अकबर का बाबा करबला में अकेले बैठे हैं, जख्मी हुसैन है, प्यासा हुसैन है, तनहा हुसैन है, फौज शहीद हो गई, 9 लाख हरामी सामने खड़े हैं, कब्जा जुल्फकार पर शबीर अलैहिस्सलाम की पेशानी है और हुसैन बैठा है। मौला मदद फरमाओ, ये बड़े लोग होते हैं अज़ादार, आपके नौकर बड़े होते हैं, कोई फरिश्ते भेज दे गाजी, जो मेरा भी दिल कर रहा है कि मेरे साथ हम सफर रहे। इजराइल ने 10 मुहर्रम वाले दिन अल्लाह की बारगाह में पहुंचा, हुसैन को देखने के बाद अर्श का पाया पकड़ा। अल्लाह कहते तू किधर आया? कहते मालिक हुसैन अकेले हैं, हुसैन तन्हा है, हुसैन जख्मी है, हुसैन प्यासे, आपको वाह वाह है, हुसैन प्यासे हैं, तो हुसैन की तन्हाई और ये तकलीफ मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही, मुझे है मुझे इजाजत दे मैं हुसैन की रूह ले आऊं। जब उसने कहा ना रूह ले आओ, जलाल में आ गई तौहीद और आवाज़ें, जान ले अगर तुझे देता है तो। ये है वो लोग यार जिन्हें मेरे मौला ने अपनी मार्फत अता की हुई है। हुण हाथ चाओ चाहे अगर देते तो जान ले आओ। फनज़्ज़ल अल इज़राइल अलल अर्ज़ करबला, पीर नवीद शाह 10 मुहर्रम वाले दिन इज़राइल करबला की धरती पे आया, यूं बिला तशबीह हुसैन अलैहिस्सलाम बैठे, सामने खड़ा होकर कांप रहा है, हौसला नहीं पड़ रहा हुसैन से बोलूं। बैठे, एक लफ्ज मुझे बहुत पसंद है, वाह 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 वाह, मुझे खुद को, मैं अपने आप को वाह वाह कर लेता हूं। बैठे 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 हुसैन मेरे शहनशाह को इजराइल पे तरस आया। बस इतनी दाद मेरे लिए काफी है, मैं चलता रहूंगा आपके साथ। थैंक यू भाईजान, आपको वाह वाह। मेरे मौला ने पेशानी बुलंद की, जुल्फे हटाई, हाथ फेरा, सामने इजराइल खड़ा है। मेरे सामने जो इजराइल आ जाए तो मैं उसे कुछ कह सकता हूँ, लेकिन वो हुसैन है। इजराइल को देखकर कहते तू किधर आया? यही बोलना चाहिए था। उसने कहा बादशाह मैं अल्लाह से पूछ के आया हूँ। आया क्या पूछ के आया? मौला आपकी तकलीफ मुझसे देखी नहीं जा रही, तो मैं आपकी रूह ले जाऊं, रूह ले जाऊं। कहा उठा जलाल में हुसैन 10 मुहर्रम वाले दिन, फिर बता ले जा अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। आबाद रहो जो हुसैन को सलाम कर रहे हो, कसम से दिल से दुआ दे रहा हूं आप आजादारों को। भट्टा बहादुर से जब आते हैं तो मुझे आप जैसे लोग मिल जाते हैं और मजा आता है मुझे पढ़ने का। लुत्फ हर जगह पे आता है, लेकिन जब मार्फत वाले लोग मिल जाए वहां ज्यादा आता है। अलहम्द के यकीन में हरफे औला हुसैन, बेशक जिसकी जमीन अर्श है वो बादशाह हुसैन। बेशक अलहम्द के यकीन में हरफे औला हुसैन, जिसकी जमीन अर्श है वो बादशाह हुसैन। अपना ही चेहरा नोच के बेनस्ल शिमर ने कहा, मारा जो करबला में था आज हर जगह हुसैन। अच्छा आपने फिर मुझे छेड़ दिया,
हाथ उठा के, खुश हो के, रुबायात पढ़ के, अली मौला शहनशाह का नारा लगा के, तो एक झलक दिखलाता हूँ। सहाबा आदम के भी थे, सहाबी नूह के भी थे, सहाबी मूसा ईसा के भी थे, हजरत इब्राहिम के भी थे, सहाबा मुस्तफा के भी थे, मौला मुर्तजा के भी थे, हसन मुज्तबा के भी थे, सैयद साजिदीन के थे, कायम मौला तक सब के सहाबी थे, हैं, होंगे। लेकिन आदम अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ये सारे अलैहिस्सलाम है। अली अलैहिस्सलाम, हसन अलैहिस्सलाम, सज्जाद अलैहिस्सलाम। पता नहीं क्या है हुसैन कि जिसके सहाबी भी अलैहिस्सलाम दाद थोड़ी ना करना, खुदा का वास्ता दे रहा हूं, मुझे छेड़ के ना छोड़ना, वरना मैं जख्मी हो जाऊंगा। हैदरी जी, होर अलैहिस्सलाम, जौन अलैहिस्सलाम, हबीब अलैहिस्सलाम, ज़ुहैर अलैहिस्सलाम, सईद अलैहिस्सलाम। चलो मैं पिछले सरदारों से भी इनको इबादत में शामिल कर लेते हैं, मुस्कुरा सारे रहे हैं, चलो वो भी हाथ उठाएंगे, खैरात सबको मिल जाएगी। ये ठट्ठा बहादुर शाह वाले कपड़े सीने वाले को दर्जी कहते हैं, शेखुपुरा वाले भी दर्जी कहते हैं, हाफिजाबाद वाले भी दर्जी कहते हैं, इस्लामाबाद, कराची, लाहौर सारे दर्जी कहते हैं। यूं कर लूं, पता नहीं क्या है फिर हुसैन, सहाबी तो सहाबी रहे, उसका तो दर्जी भी अलैहिस्सलाम है। हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम। आप हाथ रहो सरकार, मेहरबानी, अब आपके भी हाथ बुलंद हो गए। लब्बैक, सारे कहा करो सवारी नसीब होती है। लब्बैक या हुसैन, या अली। आपका दर्द भी अलैहिस्सलाम। क्या बात है, क्या बात है। कुड़िया नाल भरणांदे ने, कुड़िया नाल भरणांदे ने, ये जहालत है। हुसैन का मुकाबला बंदूं से क्या। हाँ अच्छा, ये देखो जी सरकार, ये दूसरी असर सजदा हुसैन, पहली असर अली के ज़कात देने की, अल्लाह कहता है कसम, मुझे हुसैन के सजदे की कसम। मौला तीसरी असर फरमाया कायम का ज़हूर। वाह 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 वाह, आप और मैं सारे रैयत है 12वें की। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अल्लाह जल बेशक 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 बेशक। चलो हैदरी, मौला आपकी बुजुर्गें सलामत हो। 5 दिन हो गए ने मैनू पाक बीबी दी कदम पोशी करके शाम तो आया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इन्हां फोन कीता ठट्टा कादर शाह बहादुर शाह मजला तो मैं लब लब माशाअल्लाह। इथे मैं मौला आप सबको ज़वारे बार बार नसीब फरमाए। थक तो नहीं गए? थोड़ी सी मदद फरमाओगे मेरी? अच्छा, कायम का ज़हूर जी, 90 अरब डॉलर का असला खरीद के रखा है लोगों ने कि हम शियों के इमाम को काबे की छत पे नहीं आने देंगे। नहीं, कैसे नहीं आने देंगे? काबे की छत पे आना शियों की मर्जी नहीं, अल्लाह का वादा है। अल्लाह अकबर। ये जो पर्दे वाली सरकार है ना, इस शहनशाह के अगर फजाइल पढ़ना भी मुश्किल है और सुनना भी मुश्किल है। एक मुश्किल काम मैं करूंगा, एक आपने करना है, और इसे 15-20 मिनट में कर लेना। 15-20 मिनट में कायम पढ़ा नहीं जाता, 15-20 साल में पढ़ा जाता है। हाँ, वो समझाना बड़ा काम है ना। हाँ, ये भी थोड़े हैं, आप सही फरमा रहे हैं मेरे बेटा। मौला की कसम है, ये हर हुज्जत पे हुज्जत है। मैं आला आपको सलामत रखे, दुआ है। जिंदगी हो हर हुज्जत, आप मिला जामीन, और हर हुज्जत पे हुज्जत है। मेरा 12वां बकियतुल्लाह है, अल्लाह का बकिया। दाद थोड़ी हो गई है सरकार। मैं बकियतुल्लाह समझाता हूँ, फिर आपसे दुआ लेता हूँ। मसलन आप हीरा खरीदने जाएं, जहाँ हीरे बिकते हैं उस मार्केट में, तो जो हीरा खरीदने जाता है उसकी बड़ा प्रोटोकॉल होता है।
दुकानदार वो शॉप वाले उसकी बड़ी इज्जत करते हैं, खाना पीना कोई चाय पानी कॉफी शॉफी ये वो सारा। आपने उसे कहा कि अच्छा हीरा दिखाए मुझे अपनी दुकान से, तो उसने नौकर से कहा भाई को हीरा दिखाओ। आपने देख के कहा इससे अच्छा, फिर नौकर से कहा दूसरा ले आओ। आपने कहा इससे बेहतर, तीसरा ले आओ, इससे अच्छा और ले आओ और ले आओ और ले आओ। आपने कहा यार जो सबसे अच्छा है वो दिखाओ। मैं होता सुनने वाला तो यही दाद दे देता। अब जब आपने कहा ना सबसे अच्छा दिखाओ, तो अब वो दुकान का जो मालिक था उसने नौकर को नहीं कहा, खुद उठा, वाह 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 वाह। उसने जाकर एक सेफ खोली, उससे एक संदूक का निकाला, फिर उसको खोला, उसमें से छोटा संदूक निकाली, फिर उसे खोला, फिर और छोटा संदूक चा, फिर उसे खोला, फिर और छोटा, फिर उसमें से एक डिब्बी निकाली, डिब्बी हाथ में रखी, आपको नहीं पई, दूर से दिखाकर कहते जनाब अली खरीदना है तो बिस्मिल्लाह, वरना ये मेरी दुकान का बकिया है। क्या मतलब कि इसके बाद मेरे हीरो वाली दुकान बंद है। चलो आज वैसे ही हाथ उठा लेना, 12वें शहनशाह की रैयत बैठे हो, जुम्मे का दिन है, 12वें का दिन है, जुम्मे वाले दिन ही मेरे शहनशाह ज़हूर फरमाएंगे। पता नहीं किस इक़्तिदार का मालिक है मेरा शहनशाह मौसम, जिसके ज़हूर के बाद अल्लाह कहता है मेरा हुज्जत वाला खजाना बंद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आपके क्या कहने, ये जो हाथ सरकार को सलाम कर रहे हैं हाथों के क्या कहने, जो मुस्कुरा रहे हैं उनकी मुस्कुराहट के क्या कहने। क्या बात, आपकी क्या बात है। हजरत अल्लामा अली नासिर तलाड़ा साहब वो तशरीफ ले, बस उन्हीं का इंतजार था, बस थोड़ी देर रहमत देनी है फिर मुझे छुट्टी। मौला सेहत सलामती अता रखे, मौला हर शर से अमान अता फरमाए। इसी तरह जिक्र करते हैं और हम इनसे मुस्तफीद होते रहे। आप मोमिनीन को भी मौला सलामत रखे। सल्ले अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। कहाँ पर थे सरकार? हाय हाय बहुत अच्छे, कमाल लगे आप मुझे। अल्लाह का बकिया है कायम। 15 शाबान की अल सुबह मेरे शहनशाह का दुनिया में ज़हूर है। 15 शाबान की सुबह, 14 शाबान की असर के बाद हजरत अस्करी मौला जनाब हकीमा खातून के पास तशरीफ ले गए। फूफी लगती है जनाब अस्करी की। और बीबी ने कहा अस्करी बेटा कैसे आए हो मेरे हुजरे में? कहा फूफी अम्मा जरा आप हमारे हुजरे में तशरीफ ले हैं, क्योंकि आज हमारे घर एक मेहमान आने वाला है। आए आए आए। यूं करने से बेहतर है बंदा हाथ ही उठा ले, मेहरबानी, खैरात भी मिल जाएगी। बड़ा अहम जिक्र है ये। जनाब हकीमा खातून जनाब नरजिस के हुजरे में तशरीफ ले आई और थोड़ा सा बीबी ने जनाब नरजिस के साथ थोड़े से सख्त लहजे में बोली, नरजिस बेटा लुत्फ लेना है, मैं बात खोल नहीं सकता। नरजिस बेटा, जी फूफी अम्मा तेरी झोली में मेहमान आने वाला है और तूने मुझे आज तक बताया ही नहीं। काश मैं सुनता, पढ़ता कोई और। जनाब नरजिस हैरान होकर फूफी को देखकर कहते फूफी अम्मा आपको किसने बताया? अस्करी बेटे ने। मुस्करा के कायम की पाक अम्मा कहती है अगर उन्होंने फरमाया है, अब लफ्ज की कीमत न मिली तो मैं दुखी हो जाऊंगा, उन्होंने फरमाया है तो फिर तवज्जो 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 तवज्जो, कान से बात हटाना, कान से बात हटाना, मेरा नौज खा जाएंगे। अगर अस्करी मौला ने फरमाया है तो फिर सच होगा, वरना लम तश और बिसक़लिल हमल, मुझे पता ही नहीं है कि बच्चा आने वाला है। मार्फत वाले लोगों के चेहरे बता देते हैं, कायम की रैयत की चपशानी पे चमक होती है। जी खुद जनाब हकीमा खातून से पूछा गया, बीबी आप सारी रात बीबी नरजिस के हुजरे में थी, आप ही बताएं कि आने वाला बच्चा कैसे आया? झोली उठा के खड़ा हूं, आज तो खाली न टोरे अजय। जनाब हकीमा खातून कहते मुझे क्या पता वो कैसे आया, मैं तो नींद में सो गई थी। मैं तो उस वक्त जागी जब नरजिस ने मुझे जगाया कि फूफी अम्मा आप सो गई, आने वाला आ भी गया।
और जनाब नरजस से पूछा कि आप तो सगी अम्मा है, आप ही बताएं कि ये कैसे आया। बीबी कहती मुझे भी क्या पता कैसे आया, मुझे ऊँघ आ गई थी। नींद सोने और जागने के दरमियान का जो मरहला उसे ऊँघ कहते हैं। बीबी कहती है मेरी उस वक्त आँख खुली जब मेरे दाएं पहलू में एक बच्चा सजदे में सर रख के शहादत वाली उंगली आसमान की तरफ करके कह रहा था अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना जद्दी मुहम्मदर रसूलुल्लाह व अशहदु अन्ना अबी अमीरुल मोमिनीन अली वलीउल्लाह। अभी भी चुप बैठे हो? तेरा 12वां सजदे में अली का नाम लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपको बाबा है आपके क्या कह, ये शियों का इमाम ने डर की वजह से छुपा हुआ है। डर किस बात का है? जब शहनशाह ज़हूर फरमाएंगे ना, दाद ना देना, सिर्फ वसूल फरमाना। ज़हूर फरमाएंगे तो काबे की छत पे होके, काबे की छत पर खड़े होकर यूं मेरा बादशाह बिला तस्बीह अपना हाथ फेरेंगे। जहां जहां पर कोई मशीनरी शशीनरी ये वो टेक्नोलॉजी खत्म, इधर वाले नहीं दाद देते, बड़े लोग होंगे ना सरकार, ये जब खत्म कुछ भी नहीं चलेगा, वही जमाना होगा। आइए आइए, आपके सादिक मौला से पूछा गया मौला हम तो ठट्ठा बहादुर शाह होंगे और मौला होंगे मक्के, हम जब मौला न जहाज न गाड़ियां शाड़ियां कुछ भी नहीं होगा, हम पैदल सवारी घोड़े ऊंटों पे जाएंगे, कितने दिन लगेंगे हमें मक्के पहुंचते हुए शहनशाह के पास। सरकार फरमाते झल्ले हो गए हो तो महीने और दिन लगेंगे। मोमिन का काम है कायम की अजान सुन के अपना पहला कदम अपने घर से बाहर रखना, दूसरा मक्के में होगा। वाह 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 वाह, आपको क्या कहना? बिस्मिल्लाह, दूसरा कदम मक्के में होगा। डर की वजह से छुपा हुआ है। आखिरी 1-2 मिनट में वसूल फरमाना। सरकारी अस्करी का एक साहबी भी था और खास नौकर भी था, इधर तवज्जो हो गई है। उसका नाम था इब्राहिम। वो कहते हैं कि मेरी नौकरी सिर्फ इतनी थी कि जब मेरे शहनशाह की गैबत सुगरा शुरू हुई, बाबा जी मैं अकेला ना फंस जाऊं। गैबत सुगरा उस टाइम 4 साल के थे मेरे मौला बाज़ाहिर। इस सरदाब जहाँ ज़ियारत करते हो सामरा में जाके सीढ़ियाँ उतर के जाना पड़ता था, अब लिफ्ट शिफ्ट लग गई है। तो वो कहते हैं कि मेरी ड्यूटी इतनी थी कि जब भी अस्करी मौला अपने बेटे से मिलना चाहते तो मुझे कहते जा हुज्जत खुदा को ले आ। उस वक्त की हुज्जत कह रही है कि हुज्जत को ले आ। है वो कहते मैं जाता, मैं शहनशाह को ले जाता, बाबा की झोली में बैठते, बाप और बेटा बातें करते रहते, मैं नौकर चुप करके सुनता रहता, मेरी क्या जरूरत मैं पूछूं। मगरूजाना ऐसे होता। वो कहते एक दिन मुझे मौला ने कहा जा कैम को उठा के ले आ, छोटा मकाम नहीं है 12वें को हाथों पे कांधों पे उठाना। है वो कहते मैंने आके सरकार की झोली में बिठाया। बाप और बेटे ने आज बात शुरू की, लेकिन कोई ऐसी बोली बोलने लगे मेरे किसी को खबर ही नहीं है, मेरे फरिश्तों को शायद पता ना हो कि ये कौन सी बोली है। हाँ वो कहते जरूरत मेरी भी नहीं कि मैं पूछूं कि सरकार ये कौन सी बोली है। बंदा दाद ना देना, तवज्जो जरूर रखे, बेतवज्जगी जिक्र में गुनाह है। वो कहते हैं फिर थोड़ी देर के बाद मुझे मौला ने कहा जा सरदाब में छोड़ के आ कैम को। वो कहते मैं छोड़ के वापस आया तो अस्करी शहनशाह का सहन अब्बासी बादशाह के सिपाहियों से भरा हुआ है और वो अस्करी मौला से कह रहे अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है, अल्लाह ने तुझे बेटा दिया है और तूने हमसे छुपाया हुआ है। और जिस तरह फिरौन के सिपाही मूसा को ढूंढते थे, इसी तरह ये भी दुश्मन कायम मौला को ढूंढ रहे थे कि बच्चा मिल जाए मार देंगे, आगे नस्ल ही खत्म। हमारा बादशाह ने हमें भेजा है कि अस्करी के बेटे को लेके आओ। वो कहते मैं तो कांप गया कि इन हरामजादों को कैसे खबर हो गई। कहते है इस जुमले की कीमत जरूर चाहिए। वो कहते उनके सामने मुझे अस्करी मौला ने कहा जाओ उठा के ले आ हुज्जत खुदा को।
क्या बात है बेटा आपकी। कहते मैंने सुना भी, आपके क्या कहने, मैंने सुना भी लेकिन मैं गया नहीं कि बादशाह इनके सामने मुझे कहने ले आ। आपके क्या कहने सैयद। वो कहते तूने सुना नहीं, मेरे मौला ने फरमाया जा उठा के ले आ कायम को। कहते मैं फिर भी ना गया और मैंने मौला से कहा इनके सामने। तो अगर फरमाते अगर अब तू ना गया तो मैं तुझे अपने शियों से खारिज कर दूंगा। सर मुस्कुरा तो पड़ो। वो कहते अब चूंकि इतना सख्त हुक्म था तो मैं नीचे गया। नीचे जब मैं गया तो सरकार तैयार होके ना, कैम 4 साल के मौला तैयार होके सरदाब में खड़े हैं और मुस्कुरा के मुझे कहते हैं जरूर बाबा से डांट खानी थी, पहली दफा ही आ जाता। ये हाथ मेरी सैयदा मोहताज ना फरमाए यार, जो 12वें की बारगाह में फैले हुए हैं। कसम से दिल से दुआ दे रहा हूँ। हैदरी वो कहते सरकार मेरे कांधे पर थे, चेहरे पे नकाब था। मेरे मौला ने अस्करी मौला ने हुक्म दिया ले जा सिपाहियों के साथ बादशाह के दरबार में मेरे बेटे को। कहते मैं चला ना तो मेरे मौला ने ऊपर से मुझे यूं किया कायम ने, फिर डांट खानी है, चल बाबा हुक्म दे रहे हैं। वो कहते हम है कोई लुत्फ लेने वाले हैं तो सारे। वो कहते जैसे हम बाहर निकले अभी चेहरे पे नकाब भी था, ऐसे लगा जैसे करोड़ हा सूरज सामरा की धरती पे तलू हो गए। भर गई गलियां मर्द और औरतों से। वो तो कहते बादशाह के सिपाही साथ तो उन्होंने रास्ता बनाया, हम बादशाह के दरबार में पहुंचे। मैं बैठ गया कुर्सी पे, कायम मौला मेरी झोली में बैठ गए। बादशाह ने जलाद को कहा निकाल तलवार और बच्चे का सर उड़ा दे। मैंने कहा वही हुआ जिसका मुझे डर था। कहते मुझे हौसला तब हुआ है, मुझे देखना है जब जलाद ने कब्जा तलवार पे हाथ रखा। कोशिश करता है तलवार में आम से बाहर नहीं आ रही। इधर वाले भी मौला को सलाम कर लो यार, आप भी मेरे कायम के नौकर बैठे हो सारे। कहते बादशाह के वजीर ने उसके कान में कहा क्योंकि ये हाशमी खानदान है मदीने वाले माज़अल्लाह, उसने कहा ये जादू शादू करते हैं, तेरे जलाद पे जादू कर दे, तलवार नहीं निकलेगी, वो खंजर मंगा जो तेरे खजाने में पड़े हैं। कहते खंजर आया वो भी बाहर ना निकला। तो बादशाह ने कहा अब क्या करें। तो उसने कहा हमारे पिंजरे में 3 शेर खड़े हैं, शेरों को दरबार में बुला, बच्चे को आगे फेंकते खा जाएंगे। जो जानवर हैं जानवरों को क्या पता इमाम क्या होता है। कहते तेरा मशवरा ठीक है, चलो हमारी गर्दन पे भी नहीं आएगा, हम कहेंगे शेर थे खा गए, अब क्या करें हम। तो 3 शेर आ गए, शेर यूं खड़े हो गए। बादशाह ने मुझे वहीं से कहा फेंक बच्चे को शेरों के आगे। कहते मैं तीसरी दफा तब गया था अस्करी मौला के कहने पर, इस हरामी के कहने पर, पहले बच्चे कैसे मैंने नहीं। दूसरी मर्तबा उसने कहा कि ये तो जो है तेरे लिए तलवार निकल आएगी, तेरी गर्दन उड़ेगी। मुझे क्या मौला ने कहा चल फेंक। है वाह 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 वाह। वो कहते मैंने शहनशाह को जो उछाला, कहते गिरते हुए कायम को 3 शेरों ने ऐसे थामा जैसे गिरते हुए कुरान को कारी पकड़ता। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। न शेरों के पास कोई पलंग ना कोई ताख्ता, उन्होंने जमीन पे कायम मौला को लिटा दिया। 3 शेर वो कहते ऐसे खड़े हो गए जैसे बंदा बंदगी में खड़ा होता है। बात थोड़ी हो गई है जी जी जी, ये लफ्ज बड़ा था, बंदगी में खड़ा होता है। खत्म होगी पढ़ाई। वो कहते हैं थोड़ी देर के बाद शहनशाह उठे, उन 3 शेरों में से एक शेर आगे बढ़ा, उसने अपनी बोली में मेरे मौला से बोलने लगा। सरकार फरमाते हैं तेरी बोली मैं समझ रहा हूं, इनकी जबान में बोल ताकि इनको भी पता चले तू मुझसे क्या कह रहा है। शेर अरबी बोलने लगा। लुत्फ लेना दाद ना देना। उसने कहा मौला मैं अल्लाह से दुआ करता था कि आपसे मुलाकात हो जाए, मुझसे मुलाकात हो जाए, तो अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की, आपकी ज़ियारत हो गई है। मौला फरमाते किस लिए तू मुझसे मिलना चाहता था। कहते एक शिकवा करना है, जबकि उस वक्त की हुज्जत अस्करी मौला है। वो कह रहे हैं मैंने आपसे शिकवा करना है। मौला फरमाते क्या, कितना सादा शिकवा है अगर लुत्फ ले लो तो। वो मौला फरमाते क्या शिकवा है तेरा। उसने कहा सरकार हम 3 शेर एक पिंजरे में होते हैं,
ये हमें इकट्ठी खुराक देते हैं। मौला ये दोनों जवान है, मैं बूढ़ा हूँ, इनके दांत तेज हैं, मेरे कमजोर हैं, ये जल्दी जल्दी खाते हैं, ये मेरा हिस्सा भी जल्दी खा जाते हैं, मैं भूखा रह जाता हूँ। पीर नवीद शाह से लेकर वो दरवाजे वाले तक हाथ बांध के जुमला कहना चाहता हूँ, और हमें काफिर कहने से हो ही क्या जाएगा, इतना पता तो जानवर को भी है कि रिस्क की कमी का शिकवा करना किसके साथ है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस जिसकी छत पे अला में हाथ बुलंद फरमा लो, हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।